झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँची है और यह जो जगह है शिबू आश्रम है, मनियाडीह थाना क्षेत्र के ठीक बगल में यह है। और आपको बता दें कि यही एक जगह है जहाँ पर कि जिस वक्त आंदोलन कर रहे थे शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के खिलाफ, उन्होंने यहाँ पर आकर के और आदिवासियों को जागरूक करने का काम किया था, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करवाया था। और यही जगह पर में रात्रि पाठशाला चलती थी और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे होते थे। हालांकि सरकार, तत्कालीन सरकार इसे नक्सलवाद का संज्ञा दे रही थी, लेकिन यही वो जगह है, यही यह प्रांगण है जहाँ पर कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कल्पना सोरेन यहाँ पहुँची है। उन्होंने अंदर जा कर के कुछ समय बिताया है। यहाँ पर इस जगह को उन्होंने नमन किया है, चूँकि कर्मस्थली रही है उनके, कहीं ना कहीं जो उनके ससुर की जो कर्मस्थली है वह रही है। और इसी जगह पर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं उस वक्त भी मिट्टी का बना होता था, जैसे कि ये मिट्टी का बना हुआ है। तो यहीं पर इसके बाद ठीक सामने में जो शहीद वेदी है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, वहाँ पर माल्यार्पण किया है। और यहाँ से वो सीधे एक सभा में गई है। सभा जो के बाद में वो दुर्गाडीह में शहीद वेदी है वहाँ पर जाकर माल्यार्पण करेंगी। तो हम आपको उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की यादें उनकी जुड़ी हुई है। चूँकि यहीं से जब हेमंत सोरेन 2019 में यहाँ जब उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो यहाँ पहुँचे थे और यहीं से उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और कल्पना सोरेन भी यहीं से शुरुआत कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह शुभ है, यह जगह शुभ है। और इनकी जो पूर्वजों की जो यादें जुड़ी हुई है, तमाम इन यादों को लेकर यहाँ पर वो आना नहीं भूलती है। न शिबू सोरेन यहाँ पर आना भूले कभी, ना हेमंत सोरेन यहाँ पर आना भूले, और ना ही अब कल्पना सोरेन भूल रही हैं। हम सीधे बात कराने का प्रयास करते हैं उन कल्पना सोरेन से। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे ये कर्म भूमि है बाबा की, और यहाँ पर में हम आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बाबा ने, हमारे गुरुजी ने यहाँ पर में लोगों के लिए काम किया था, हमारे चाचा जी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिबद्ध है हर एक वर्ग को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। और जो योजनाएं लाए हैं, लोगों को मुक्ति दिला रहे हैं महंगाई से, उनके बिल माफ करके, किसानों के ऋण माफ करके, ये बहुत बड़ी बात है। और ये झारखंड के लोग हमेशा याद गांडे विधायिका जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। उनका काम ही हमला करने दीजिए। अभी कल्पना सोरेन से हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार झारखंड में भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनका आदर है, सत्कार है, लेकिन सरकार उन्हें भाजपा की नहीं बनानी है, हेमंत सोरेन की बनानी है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को अपील किया है, लंबे समय तक वो संथाली में भाषण देती रही, पिछड़ों के आरक्षण पर उन्होंने कहा, आदिवासियों की जो हकमारी हो रही है, CNT SPD एक्ट के बारे में उन्हें बातें की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर हमने जो यहाँ की स्थानीय नीति है उसको पास करके भेजा, लेकिन केंद्र ने उसे रोक लगा दिया। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बता करके यहाँ पर झारखंडी अस्मिता को जगाने का प्रयास किया है। और सीधे तौर पर लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस बार जो चुनाव है वो उस चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया और जो हेमंत सोरेन की तरह को जो जेल में डाला गया था, उसका भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक फायदा यहाँ पे जो मिलना चाहिए झामुमो को, वो लेने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि जो कल्पना सोरेन है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो एक बड़े नेता के रूप में उभरी और एक झामुमो के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरी है। साथ ही उन्हें एक शेरनी का भी दर्जा झामुमो की तरफ से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इनका कार्ड जरूर ढूंढना होगा और आने वाले वक्त में झामुमो का बेहतर प्रदर्शन होगा। इस बात से जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो तो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को एक बड़ी चुनौती धनबाद जिले में मिलने वाली है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बात करें टुंडी विधानसभा की, तो यहाँ पर झामुमो से जो संभावित उम्मीदवार हैं वो मथुरा महतो हैं और भाजपा ने अभी तक यहाँ पर पत्ते नहीं खोले हैं। आजसू को भी अभी तक यह सीट गई नहीं है। तो यह देखना यह होगा कि यहाँ पर भाजपा किसे यहाँ से मैदान में उतारती है और कल्पना सोरेन का यह जो आज का अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो किस तरह से झामुमो को आगे ले जाने में उन्हें सहयोग करता है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म।
क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।